जियोग्राफी की एक देखिए यहाँ पे अपन इंडियन जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। जियो का मतलब क्या होता है पृथ्वी, और ग्राफी मतलब हमारे पास में जो पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है हमारे पास में। इसमें मुख्य रूप से हम क्या जानने वाले हैं कि पृथ्वी का जो अध्ययन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, एक साइंटिफिक नॉलेज के आधार पर मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो क्या होता है कि भाई सबसे थे उसको अपन डिवाइड कर देते, ठीक है। तो हमारे पास में जो इंडिया की जो लेंथ है मेरे भाई, एक तो हमारे पास में क्या है स्थलीय लेंथ है, स्थलीय 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 लंबाई कितनी है, स्थलीय। और आपके पास में दूसरा शब्द बोल सकते हैं जलीय सीमा बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मेरे भाई स्थलीय सीमा बोल सकते हैं। यहाँ से ये दो शब्द का तात्पर्य क्या है मेरे भाई कि जब स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दो प्रकार के अपन को सीमा का निर्धारण किया जाता है। इंडिया की दो आपके पास में एक तो मोटी मोटी आपके पास में जो स्थलीय सीमा है मेरे भाई वो क्या होती है। जलीय सीमा का मतलब क्या होता है, यहाँ से ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा पूरा भाग है जल से घिरा हुआ है, और जल से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है, जलीय सीमा है। वो कितनी है मेरे भाई, यहाँ पे आप जलीय सीमा की बात करें तो हमारे पास में कितनी है 6100 किलोमीटर जलीय सीमा है। और अपन के पास में जो स्थलीय सीमा है मेरे भाई वो कितनी है, स्थलीय सीमा की बात करें तो हमारे पास में 15,200 किलोमीटर हमारे पास में स्थलीय सीमा की लंबाई है। स्थलीय सीमा का तात्पर्य क्या है कि भाई भूमि का वह भाग जो पूरा पूरा एकदम पृथ्वी जैसे वहाँ पे पानी नहीं है वो स्थलीय भाग कहलाता है, ठीक है। तो ये कितना भाग है मेरे भाई, ये 15,200 किलोमीटर का भाग है, और 100 किलोमीटर मेरे भाई कितना है, जलीय सीमा का भाग है। देखिए यदि आगे अपन सोचने का प्रयास करें तो हमारे पास में देखिए इस मैप में यदि अपन देखें तो हमारे पास में यहाँ से क्या निकल के आता है। अपन ने ये दो सीमा के बारे में अध्ययन किया। देखिए उसके बाद में अपन यदि यहाँ पे जानने का प्रयास करें कि जो हमारा पड़ोसी देश है कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास में पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। अब हमारे पास में दूसरा जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है, हमारे पास में अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब अफ़गानिस्तान ये AFG लिख दिया तो आपको पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या है, अफ़गानिस्तान है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, यहाँ पे अपन के पास में जैसे यहाँ से इसकी सीमा का कितने किलोमीटर हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें तो हमारे पास में जो यहाँ से ये देश की सीमा है वो किसकी सीमा है, चाइना की सीमा लगती है। और चाइना के पास में पड़ोसी देश है भारत जो सीमा लगाता है वो हमारे पास में नेपाल है, ठीक है। नेपाल को मैं N से दर्शाता हूँ, और हमारे पास में ये जो इसके बीच में मेरे भाई ये वो भूटान है, भूटान को मैं B से दर्शाता हूँ, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ से बात करें अपन तो हमारे पास में जो यहाँ से ये वाला भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग म्यांमार से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग है जो म्यांमार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यदि आगे बात करें तो हमारे पास में ये वाली सीमा है, ये वाली सीमा है जो अपन के पास में लास्ट देश है वो क्या है, बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये सीमा लगती है। मतलब मेरे भाई यदि बात करें तो अपन के पास में पहला अपन ने कौन सा, पाक, उसके बाद में अपन के पास में अफगान, ठीक है, उसके बाद में अपन के पास में जो चाइना है, ठीक है, चाइना। उसके बाद में यदि अपन बात करें मेरे भाई मोटे तौर पर तो चाइना के बाद में कौन सा है, नेपाल है। नेपाल के बाद में यदि बात करें तो हमारे पास में भूटान है, ठीक है। भूटान के बाद में यदि बात करें तो अपन के पास में कौन सा देश लगता है, म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार के बाद में यदि बात करें तो हमारे पास में जो बांग्लादेश लगता है, ठीक है, बांग्लादेश। मैंने क्या बताया आपके पास में, जब आपको गिनती पूछे कि आपके पास में आपके भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो आप 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास में 7 जो भारत से सीमा लगाते हैं, और 7 भारत से सीमा लगाते हैं
इसकी जो अलग अलग लेंथ है मेरे भाई, और यहाँ पे कौन कौन से जो सेना के जवान मौजूद होते हैं वो भी अभी मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ से यदि बात करें तो अपन के पास में जो पाक है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो सीमा बॉर्डर है मेरे भाई, इस सीमा बॉर्डर की लंबाई है, उस सीमा बॉर्डर की लंबाई को अपन निर्धारित करने की कोशिश करें तो आपके पास में सीमा बॉर्डर की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ से आपको संशोधन करना, ठीक है। यहाँ से संशोधन क्या करना है, सभी की जगह 3 बार, 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार। एक यहाँ से संशोधन करना है, 3 को हटा के 2 लिखना, ठीक है। ये आपके पास में पाकिस्तान की सीमा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अब यदि बात करें मेरे भाई कि अफ़गानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अफ़गानिस्तान की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है, ठीक है। यदि बात करें कि हमारे पास में यदि चाइना की सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप बता सकते हो 3488 किलोमीटर हमारे पास में चाइना की सीमा लगती है। वो कितनी मेरे भाई, 88, जो 3 आपके पास में चाइना की सीमा कितनी है, 3 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 8, ठीक है। अब देखिए यदि आपके पास में नेपाल की सीमा की बारे में पूछे तो नेपाल की सीमा हमारे पास में कितनी लगती है। देखिए ये भारत से कितना किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर जुड़ा हुआ है, ये 1751 किलोमीटर जुड़ा हुआ है। यदि आगे बात करें हमारे पास में कि ये जो भूटान है, वो भूटान वाला 699 किलोमीटर आपके पास में सीमा लगता है, ठीक है। 699 किलोमीटर की सीमा का निर्धारण किया गया है। यदि अपन आगे बात करें मेरे भाई कि जो म्यांमार है, ये म्यांमार सीमा कितना लगाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है 1600 कितनी लगाता है, 1643 किलोमीटर, समथिंग 1643 किलोमीटर। और इसके बाद में आपको एग्जैक्ट बताना है कि 1643 किलोमीटर है क्या मेरे भाई, ये आपको जो पूरा कंफर्म करके बता देना है, आपके पास में कोई डाउट नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में यदि हम बांग्लादेश की भाई बात करें तो बांग्लादेश की सीमा लगती है सबसे हाई जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की सीमा लगती है। और सबसे हाई जो बांग्लादेश की सीमा लगती है, बांग्लादेश की सीमा कितनी है, 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश की सीमा लगती है। ये आपके पास में इतना बहुत ही ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पड़ोसी देश के जो कितने हैं 7 है, और उसकी स्थलीय सीमा आपको ध्यान रखनी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया कि भाई पाकिस्तान की सीमा को आप याद कैसे करोगे, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, 3 को कितनी बार लिखना है, 4 बार, और यहाँ से 3 को हटा के 2 लिखना, ठीक है। ये 106 किसी भाई साहब को याद हो सकता है, किसी को भी याद हो सकता है, ठीक है। कितना है, अफ़गानिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है 106 किलोमीटर लगती है मेरे भाई। आगे यदि बात करें तो अपन ने चाइना के बारे में निर्धारण किया कि चाइना की सीमा कितनी लगती है। तो चाइना की सीमा कितनी लगती है आपके पास में, ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी लगती है, 3488। मतलब इसको याद कैसे करोगे लुलू, यहाँ से आप देखना कि यहाँ से आप देखो 3 इसमें भी आ रहा, 3 इसमें भी आ रहा, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाले में 3 रखना, ठीक है, 3, और उसके बाद में क्या रखना है, 4। इसमें तो सभी जगह 3 रखना है, 3 को मिटा के 2 लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, सभी जगह 3 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 कम और वापस 8 लिखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 1751 याद रह सकती हैं, और ये भूटान की सीमा तो कोई भूल नहीं सकता है क्योंकि 2 बार 9 आया हुआ है, 699 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 699 किलोमीटर, 9 किलोमीटर नहीं, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करें म्यांमार की, तो ये आपको कंफर्म ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे जो हमारे पास में बड़ी सीमा है 4096, ये आपको सबको याद होती है। और अफ़गानिस्तान सबसे छोटी सीमा लगती है भारत से 106 किलोमीटर, ये आपको बहुत ही ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब यदि अपन बात करें तो अपन के पास में देखिए ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, और ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। अब देखिए भारत की सुरक्षा के लिए हर सीमा पर कोई न कोई जवान को मौजूद किया गया है। उस जवान का नाम आपके पास में मैं बताने का प्रयास करूंगा और याद भी करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यदि बात करें अपन यहाँ से पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान में क्या है, बीएसएफ नाम सुना होगा कि बीएसएफ के जवान, ठीक है, बीएसएफ के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। और बीएसएफ के जवान बांग्लादेश की सीमा पर
यहाँ से ये बांग्लादेश और आपके पास में पाकिस्तान के जो BSF के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। अरे यदि अपन आगे बात करें तो अपन के पास में जैसे मैं पूछूं कि हमारे पास में जो एक नेपाल है, एक भूटान है, इस पे आपके पास में यदि इसकी अभी मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। और यदि यहाँ पे पूछे कि म्यांमार पर कौन सा आपके पास में सैनिक को तैनात किया जाता है, तो AR मतलब हमारे पास में असम राइफल वाले जो आपके सेना हैं उसको तैनात किया जा सकता है, ठीक है। अभी यदि बात करें अपन के पास में चाइना बॉर्डर है, उस चाइना बॉर्डर पर कौन से इस जवानों को मौजूद किया जाता है, तो ITBP वाले जवानों को आप तैनात किया जाता है। और यदि आगे बात करें कि नेपाल और भूटान है, उस पे कौन से सैनिकों को तैनात किया जाता है, तो SBF और सेम टू सेम भूटान पे भी SBF के जवानों को तैनात किया जाता है। यदि अपने मोटे तौर पर अभी बात करें कि हमारे पास में जो मैं यदि क्विक रिवीजन करवाने का प्रयास करूं मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए पाक जो सीमा लगती है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान पे कौन सी जो सेना को तैनात किया जाता है, देखिए कौन सी आर्मी को तैनात किया जाता है, यहाँ पे आपको नाम बताना है। तो पाकिस्तान पे कौन सी BSF, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि मेरे भाई बांग्लादेश है, बांग्लादेश में भी कौन सी सीमा को तैनात किया जाता है, BSF को तैनात किया जाता है। यदि आगे अपन बात करें तो हमारे पास में देखिए, यदि आगे अपन बात करें तो अपन के पास में देखिए, तो मेरे भाई यहाँ पे आपके पास में यदि नेपाल और भूटान में कौन सा है, तो आपको बताना है SBF, ठीक है, SBF। उसके बाद में यदि आपको पूछे चाइना वाला और या म्यांमार वाला पूछे, तो आपके पास में क्या बताना है आपको, देखिए चाइना में क्या होती है, ITBP सीमा का निर्धारण कर सकते हैं, वो सेना के जवान होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यदि म्यांमार सीमा है, म्यांमार सीमा पर कौन से हैं, AR मतलब असम राइफल वाले सीमा वाले जो जवान मौजूद होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए ऐसे अच्छे जो आगे चैप्टर करवाता रहूँगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।